अरे मरगट जाई रही हो लेकी लाश लला रोई तकी मरगट जाई गुड्डू यादव रायपुरा से 101 रुपया और 20-20 रुपया सभी कलाकारों को। सुनील स्टूडियो के मित्र हैं आकाश यादव ग्राम परसौआ से 101 रुपया भेज रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। अरे मरगट जाई रही पछाड़े खाई रही पछाड़े खाई रही लेकिन लाश लला रोई तकी मरगट जाई लेकिन लाश लला रोई तकी विधना फर में लूटे समर्पित बाग मैया के फूटे आंसू बहाई रही आंसू बहाई रही लेकिन लाश लला रोई तकी मरगट आज परीक्षित जी मैया तारा अपने लाला की लैस को लेकर के मरगट पर जाकर के पहुंच जाती है। मरगट पर जाकर के मैया तारा ने अपने लाला की लैस को तो रख लिया। भगवत श्रोताओं आवाज लगाई कोई है मेरे लाल की लैस को दफना सके। हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी तो भागते हुए हरिश्चंद्र आ गए। क्या कौन हो तुम? तारा बोली महाराज आप हमें पहचाना नहीं। हरिश्चंद्र बोले हमने नहीं पहचाना, ये आपका लड़का है, इसे नाग ने डस लिया मर गया। हरिश्चंद्र कहने लगे तो यहाँ क्यों लाई हो? मेरे लाला की लैस को दफना दीजिए महाराज। नहीं, कर का टका मुझे दे दो। कर का टका मुझे दोगी तो लाल की लैस की दफना देंगे। कर का टका नहीं दोगी तो उठाओ लैस को नदिया में फेंके आमों की ओर मत देखो। समझ गई? तारा बोली हमारे पास कुछ है ही नहीं। हरिश्चंद्र बोले कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें? सुनो, बिरथा लाश धरे मरघट में और रोई रही तारा ना, कुमारे न मेरो और ना कोई नारी हमारा। मतलब में लाश को रखे हो, कर का टका दो और लाश को दफना देंगे हम। तुम हमारी पत्नी नहीं है ना, हमारा कोई लड़का है।
मुर्दा सबिया चले टका देव कर को है, मुर्दा सबिया चले टका देव कर को है, कालू को है घाट न मेरे घर को है। सुरैया हमला से बाद में दफना भी तुम पहले टका निकाल, कुमार न मेरे ना कोई डाल। तारा कहने लगी महाराज आप क्या कह रहे हो? हरिश्चंद्र बोले हाँ हमें कर का टका चाहिए, तब तुम्हारे पुत्र की लेस को दफना देंगे। मैया तारा ने परीक्षा दी, आधी साड़ी जो शरीर के ऊपर पड़ी थी वो भी दे दी करके टका के रूप में। महाराज ने परीक्षा दी, अपने पुत्र की लेस को दफना दिया। पछाड़े खा करके हरिश्चंद्र उसी मरघट पर गिर गए, रोने लगे विधाता कैसी तूने परीक्षा ली भगवान हमारी, ये क्या हो गया? इकलौता लाल सा वो भी मर गया। तारा वहां से भागी परीक्षा जी, और भागती भागती लाला मैया काली के मंदिर में काशी में आ गई। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, मांस का लोथड़ा लिया, मैया के मुखार बिंद से रख दिया। काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे काशी के लोगों, एक डायन आई है, डायन बच्चों को खाती चली जा रही है। सब लोग परीक्षक जी इकट्ठे हो गए। तारा हाथ जोड़ के बोली भैया मैं डायन तो वैसे ही हूँ, लेकिन मैंने आपके लाल को नहीं खाया, मैंने तो खुद के जियाए लाल को ही खा लिया। अपने बच्चे को जो खा लेती है वो डायन नहीं होती है। काली मेहतर बोला हरिश्चंद्र मौ की ओर क्या देख रहे हो? ये डायन है, उठाओ तलवार मार दो से। हरिश्चंद्र को तरस नहीं आया, उठाई तलवार, अपनी पत्नी पतिव्रता तारा को मारने को चले। विश्वामित्र भागे, बोले भाड़ में जाए ऐसी जांच हमें नहीं करनी। एकदम से विश्वामित्र आकर के हरिश्चंद्र के पास में आके तलवार को पकड़ लेते हैं। ठहरो! पागल हो गए तुम? पतिव्रता देवी को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी तुम? हाँ मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तारा बोली महात्मा जी तुमने तो हमारा बच्चा भी खा लिया। नहीं नहीं, आवाज लगाओ तुम्हारा बच्चा यही है। तारा ने आवाज लगाई तो रोहितास मैया मैया कह के माँ की गोद में आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की धन्य है। तारा के सामने विश्वामित्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तारा तुम्हारे जैसी पतिव्रता देवी को वरदान मांग लो। तारा बोली बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए। नाई नाई वरदान मांगो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पृथ्वी से लेके आकाश तक तुम्हारे धर्म की ध्वजा फहराएगी, तुम्हारी लोग गाथाएं कहेंगे। वरदान मांगो। तो तारा बोली बाबा इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखी ना रहूं कोई संत न भूखो जाए। और महात्मा जी एक बात और कही तारा ने, जब जब लगी जन्म धरने पे बाबा जी जो लड़का हमको मिले, जो लड़का हमको मिले, पति गई पाऊं
सतवादी लौटी अयोध्या आई। वरदान